आज का दिन में जो नई मुद्दा उठाया बाबरी मस्जिद का, तो होगा नहीं होगा बात नहीं सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान बहुत वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग दिखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में आएंगे, तो उनका एक ही अवसर है जो पूरा सपोर्ट मुंबई मंत्री को किसी की मतलब नहीं है। मान लीजिए ऐसे कुछ पोजिशन लोग हैं कि आपको कौन मंदिर को समस्या कर सकता है और भाजपा लोग पीछे को बराबर वो ज़्यादा जो है जी मेरे को सपोर्ट नहीं करता लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर कोई आदमी धर्म, आस्था और बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को एक बिजनेस मॉडल बना दे, मतलब कि 5 लाख रुपए लगा करके 3 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा ले और फिर खुलेआम बोले कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, तो क्या आप चुप रहोगे? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर लोगे या आप सवाल पूछोगे? जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है, ये वीडियो है राजनीति, पैसा और धर्म के खतरनाक गठजोड़ की, जहाँ वोट भावनाओं से खरीदे जाते हैं। जी हाँ, और जनता सिर्फ एक नेताओं के लिए एक टूल्स बन चुकी है चुनाव जीतने का। सो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि ये व्यक्ति आखिरकार कौन है। सो गाइस, इस व्यक्ति का नाम है हुमायूं कबीर। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो कभी कांग्रेस में था, फिर बाद में टीएमसी में आया, फिर इसने टीएमसी में मतभेद हुआ, इसने अपनी खुद की पार्टी तैयार कर ली और फिर बीजेपी से इसने एक बार शायद चुनाव भी लड़ा था। फिर वापस इसने क्या करा, अपनी एक पार्टी तैयार कर ली। यानी कि आइडियोलॉजी इसके पास खुद की कुछ नहीं है, लेकिन ये केवल देखता है अवसर। जहाँ इसे मिलेगा अवसर, ये वहाँ पर मूव कर जाएगा। लेकिन इस बार इसने अवसर ढूंढा है धर्म के अंदर। या इसने पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी पार्टी के माध्यम से एक वादा किया कि मैं पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद तैयार करूंगा। जी हाँ, यहीं से इसने अपना एक नया खेल तैयार कर लिया, अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने की निंजा इसने टिक चल ली। तो जी, बाबरी मस्जिद को इसने बना डाला बिजनेस मॉडल। यह कि स्टिंग ऑपरेशंस में खुद हुमायूं कबीर ये कहता है, यह मैंने बाबरी मस्जिद के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कोई इस व्यक्ति ने दुकान खोली होगी, स्टार्टअप खोला होगी, बिजनेस खोला हो, वैसे इसने बाबरी मस्जिद खोलने का वादा कर दिया जनता को। गजब हाल है। तो 5 लाख शुरुआती पैसा, 82 लाख एक इवेंट पर इसने खर्च किए और 3 महीने में 6 से 7 करोड़ रुपए का इसने बहुत बड़ा दावा कर दिया। यानी टोटल करीब 10 करोड़ रुपए। और इसको दोस्तों कहते हैं ROI, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2000% से ज़्यादा का है। जी हाँ, ये धर्म नहीं है, ये प्योर बिजनेस कैलकुलेशंस है जो नेताओं को काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो बस कहते हैं कि शरीर पर चढ़ने वाले जहर का इलाज हो जाता है, लेकिन कानों में चढ़ने वाले जहर का इलाज नहीं हो पाता है। आपको याद होगा कैकेयी मंथरा, किस तरह से दोनों के बीच में बातचीत हुई, किस तरह से कानों में जहर घोला गया, किस तरह भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। तो बस वैसे हमारे अमृतकाल के अंदर, हमारे देश के अंदर भी हो रहा है। हमारे कानों में जहर घोला जा रहा है इन नेताओं के द्वारा, और हम इस जहर को अडॉप्ट कर भी रहे हैं और हम इनका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक वोट टूल बन चुके हैं बस। और ध्यान रखिएगा कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अगर आँख के बदले आँख मांगोगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, लेकिन इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, हमेशा मारा जाता है दंगों में केवल एक गरीब का बच्चा या फिर एक गरीब इंसान। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो हुमायूं कबीर ने निंजा ट्रिक चली अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसको लेकर के हमारे बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनका ये दावा है कि ये वीडियो एक फेक वीडियो है। वो वीडियो क्लिप मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा कि आखिरकार अमित शाह ने क्या कहा, उसका बच्चे से सुन लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात पैसा नहीं है, बल्कि सबसे डरावनी बात है इस इंसान की सोच। जी हाँ, मुसलमानों को क्या बेवकूफ़ बनाना इतना आसान हो चुका है। यानी कि लोगों की आस्था, उनकी भावनाएं, उनका दर्द, सब कुछ एक मार्केट बन चुका है इन लोगों के लिए। सोचिए, चुनाव और वोट बैंक के गणित भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहुत ही चंद दिनों बाद, बहुत ही जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। 294 विधानसभा सीटें यहाँ की हैं। मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो कम से कम मेजॉरिटी मार्क है 148 सीटों का। मतलब कि मुस्लिम पॉपुलेशन 30% के आसपास यहाँ पे है, लगभग 3 करोड़ लोग, और 120 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट काफ़ी बहुत बड़ा रोल अदा करता है चुनाव को जीतने के लिए। जहाँ कुछ ज़िलों में 60 से 70% तक मुस्लिम आबादी रहती है। अगर सिर्फ 5% वोट स्विंग हो जाए
तो 20 से 40 सीटों का सीधा फ़र्क पड़ सकता है। और अगर 30% मुस्लिम वोट हैं, उनमें से 8 से 10% भी अलग वोट हो जाते हैं, इसके फेवर में आ जाते हैं, इसके जुमले में फंस जाते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, तो रूलिंग पार्टी वर्सेस ऑपोजिशंस का पूरा इक्वेशन बदल सकता है। यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा 50% वोट नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ ओपोनेंट का वोट काटना ही काफ़ी होता है। बाकी दूसरी जो नई पार्टी है उससे हम लोग तो वोट ले ही लेंगे फाइनली मेजोरिटी तैयार करने के लिए। सोचिए, एक विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खर्च लिमिट है 28 लाख के आसपास। ये ऑफिशियल डाटा है, जो कहा जाता है कि आप इससे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। चुनाव के समय पर जो पैसा है ना, बिल्कुल पानी की तरह बहा जाता है। जी हाँ, कई जगह पर 2 से 5 करोड़ प्रति सीट अनऑफिशियल तरीके से खर्च होता है। और अगर 180 सीटों पर खेल हो रहा है और हर सीट पर 2 करोड़ भी लगा दिए जाते हैं, तो ये पूरा खेल 360 करोड़ रुपए से अधिक का बन जाता है। सोचिए ROI कितना हो गया, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। इस एंगल से अगर आप देखोगे तो 5 लाख रुपए इक्वल टू में 10 करोड़ रुपए का वापसी। ग्रोथ कितनी है, 2000% के आसपास। सोचिए, स्टॉक मार्केट भी इतना रिटर्न नहीं दे पाता होगा किसी इंसान को, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति 2000% रिटर्न दे रही है। केवल किसको, आम जनता को नहीं, इस प्रकार के नेताओं को। या वोट कैंपेन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, खर्चा होता है, इसमें मानता हूँ, लेकिन बैकएंड में कुछ और भी खर्चा चलता है। जी हाँ, बैकएंड का मतलब मेरा यहाँ पे है क्राउड मैनेजमेंट। जी हाँ, मंच पर जो नेता भाषण दे रहे हैं उनको सुनने के लिए क्राउड भी इकट्ठा करना पड़ता है। 10,000 से 50,000 लोगों का क्राउड इकट्ठा करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में गलगोटिया कॉलेज के स्टूडेंट को किस तरह से, जी हाँ, चुनाव के मैदान में भेजा गया था कि जाओ आप अप्रिशिएट करो उस नेता को। उसके बदले बच्चों को क्या मिलेगा, उसके बदले बच्चों को मिलेगी 3 डेज़ की फ्री अटेंडेंस। सोचिए, और ये तो बात केवल कॉलेज के स्टूडेंट की है। अगर आम जनता का क्राउड इकट्ठा करना है, सोचिए वहाँ पर हेड कम से कम जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 200 से 1000 रुपये की। इतना पैसा लेते हैं, फिर वो जनता वहाँ पे जा कर के वहाँ पर अप्रिशिएट करती है उस नेताओं को। सोचिए, हर भीड़ अपने आप नहीं आती है। जी हाँ, कुछ भीड़ को लाना पड़ता है और हर भीड़ के पीछे एक बजट शीट तैयार होती है। और इंडिया में हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन हर चुनाव से पहले वही स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाती है, रिपीट हो जाती है नेता के द्वारा। पहले जनता के इमोशन के साथ खेलो, उसमें थोड़ा सा धर्म का तड़का लगा दो और थोड़ा सा उसमें फियर की आग जला दो। इक्वल टू में क्या होगा, वोट तैयार हो जाएगा नेता का, वोट जनता मतलब कि नेता जीत जाएगा। तो बस अब समझते हैं 1000 करोड़ की डील क्या है। या अब सुनिए सबसे बड़ा दावा कि 1000 करोड़ की डील आखिरकार किस लिए है, मुस्लिम वोट को काटने के लिए। दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से लगातार चल रही है, लेकिन इस बार उनके वोट बैंक को वीक करने के लिए इस कबीर के द्वारा, इस नेता के द्वारा निंजा ट्रिक चली गई थी। जी हाँ, चुनाव का गणित बदलने के लिए ये ट्रिक खेली गई। सोचिए, पहली किस्त 200 करोड़ रुपए और प्लान क्या था, 180 सीटों पर उम्मीदवार और वोट बैंक को डिवाइड करना धर्म के आधार पर। सो गाइस, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% और कुछ ज़िलों में मुस्लिम पॉपुलेशन 60% के आसपास भी है। और अगर सिर्फ 5 से 10% वोट अगर स्विंग हो जाए इस हुमायूं कबीर के इस कथन के बाद, तो बहुत बड़ा खेला चुनाव का पलट सकता है, सरकार गिर सकती है, मतलब कि सरकार चेंज हो सकती है। सो गाइस, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, एक नेता की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा पैटर्न होता है। पहले इमोशन क्रिएट करो और फिर फैलाओ उस इमोशन को और फिर डिवाइड करो जनता के माइंड को और फिर पावर हासिल करो। दोस्तों, इस अमृतकाल में ना धर्म अब आस्था नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, ये बन गया है कुछ हमारे नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल वेपन, एक बिजनेस टूल, बस चुनाव जीतने का टूल। सो गाइस, जहाँ धर्म बिकने लगे वहाँ इंसानियत मरने लगती है। वोट बैंक नहीं, बल्कि आप सही इंसान बनो। नेताओं के हम लोग क्या है, बस एक वोट बैंक है। अगर नहीं मानोगे, थोड़ा सा पैसा फेंको, बंदे का वोट बिक ही जाएगा। और दोस्तों, राजनीति जब धर्म का चोला पहन लेती है ना, तो सच पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आज सवाल हुमायूं कबीर पर नहीं है, सवाल हम सब पर भी है। क्या हम हर बार इमोशन में बहते रहेंगे, इन सब नेताओं के ट्रैप में क्या हम लोग फंसते रहेंगे? क्या हर बार रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग क्या केवल इस्तेमाल होते रहेंगे इन नेताओं के द्वारा? या फिर हम भी सवाल पूछेंगे, सच जानेंगे और सही गलत का फैसला लेंगे? क्योंकि लोकतंत्र वोट से नहीं बल्कि जागरूकता से चलता है। और अगर हम नहीं जागे तो कोई भी कभी भी हमारी भावनाओं को बेच देगा।
अपना उल्लू सीधा कर लेगा, अपना घर भर लेगा। थिंक अबाउट इट। तो अगर इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? क्या सच में इस तरह के नेताओं को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? क्या सच में जो बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह जी ने जो कहा था कि ये वीडियो एक मॉर्फ वीडियो है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं।